आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सुरक्षा चूक पर संसद में जोरदार हंगामा, कांग्रेस के 9 एमपी समेत 15 विपक्षी सांसद सस्पेंड। सीएम मोहन यादव की हिदायत के बाद एक्शन में पुलिस, तेज आवाज में बज रहे 3 डीजे जब्त। बीमारी और बेरोजगारी से जूझ रहे लेडी डॉन के पिता, मुश्किल से हो रही गुजर बसर, बोले उसे गुनाह की कड़ी से कड़ी सजा मिले। जम्मू कश्मीर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से चीन को लगी मिर्ची, जाने लद्दाख को लेकर क्या क्या कहा। शिवराज सिंह चौहान ने फिर बदला अपना ट्विटर बायो, अब लिख डाली अपने दिल की बात। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या को बड़ी सौगात, 10 जनवरी से दिल्ली हर दिन फ्लाइट। दिल्ली एनसीआर को अभी करना होगा कड़ाके की ठंड का इंतजार, क्या है आईएमडी की भविष्यवाणी। चांदी की कीमत में 2000 रुपए से ज्यादा का उछाल, सोना भी हुआ महंगा। बॉक्स ऑफिस पर जमी हुई है एनिमल, 13वें दिन तोड़ा पठान और दंगल का रिकॉर्ड। और हार के बाद टीम इंडिया में 2 बड़े बदलाव तय, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टी20 में ऐसी होगी प्लेइंग 11। संसद की सुरक्षा में चूक के मामले में विपक्षी सांसद गृह मंत्री के बयान और आरोपियों के पास जारी करने वाले बीजेपी सांसद के खिलाफ एक्शन की मांग कर रहे हैं। हंगामा करने और चेयर का अपमान करने के आरोप में अब तक विपक्ष के 15 सांसदों को सस्पेंड किया गया है। संसद से जिन 15 सांसदों को सस्पेंड किया गया है उनमें से 9 कांग्रेस, 2 सीपीएम, 2 डीएमके और 1 सीपीआई पार्टी से हैं। कांग्रेस के जिन सांसदों को सस्पेंड किया गया है उनमें टीएन प्रतापन, हिबी ईडेन, एस ज्योतिमणि, रम्या हरिदास और डीन कुरियाकोस का नाम शामिल है। इन सांसदों के निलंबन का प्रस्ताव संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा लाया गया था, जिसे स्पीकर की कुर्सी पर विराजमान भर्तृहरि महताब ने पारित किया। मध्य प्रदेश के नवीन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर अशोकनगर जिले की पुलिस ने कार्रवाई कर दी। बीती रात जिला मुख्यालय और सिटी कोतवाली पुलिस ने तेज आवाज में बजते 3 डीजे पर जब्त कर लिए। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बुधवार को दोपहर शपथ लेने के बाद प्रशासनिक बैठक में जनहित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया था। इसके तहत ध्वनि विस्तारक यंत्र जैसे लाउड स्पीकर और डीजे आदि पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए। इसी निर्देश पर सिटी कोतवाली पुलिस ने ये कार्रवाई की। बीते दिन जारी आदेश के बाद प्रदेश की ये पहली कार्रवाई मानी जा रही है। दरअसल शादी ब्याह का सीजन आते ही सड़कों, मैरिज गार्डन सहित अनेक स्थानों पर धूम धड़ाके वाले बेहद तेज आवाज के कान फोड़ने वाले डीजे की बहार सी आ जाती है। जयपुर की लेडी डॉन पूजा सैनी के पिता मजदूरी कर जैसे तैसे गुजर बसर करते हैं। उन्हें पता नहीं था कि बेटी जयपुर में क्या कर रही है। पूजा ने घर पर सभी से कह रखा था कि वो जयपुर एयरपोर्ट पर जॉब कर रही हैं। घर पर किसी को ये भी नहीं पता था कि उसने हिस्ट्री सीटर महेंद्र उर्फ समीर मेघवाल से शादी कर ली है। एक और पूजा जहां जयपुर में लेडी डॉन की तरह रही थी, वहीं उसके परिजन मेहनत मजदूरी कर गुजर बसर करते हैं। पिता तो बीमार होने के चलते कई दिनों से बेरोजगार हैं। सुखदेव सिंह गोगा मेरी के शूटर को हथियार देने के मामले में हुई पूजा की गिरफ्तारी के बाद पूजा के पिता शंकर लाल सैनी ने कहा कि उसे गुनाह की कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसी औलाद का एनकाउंटर भी हो जाए तब भी कोई अफसोस नहीं होगा। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के केंद्र सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पड़ोसी देश चीन को मिर्ची लगी है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने फैसले पर कहा है कि चीन ने कभी भी भारतीय केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को मान्यता नहीं दी है। अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला भारत ने एक तरफा लिया है। चीन ने कहा, अनुच्छेद 370 पर भारत के सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने पूर्ववर्ती राज्य जम्मू कश्मीर से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को अलग करने के केंद्र के फैसले को बरकरार रखा है। इसका चीन भारत सीमा के पश्चिमी खंड पर हमारे दावे पर कोई असर नहीं पड़ता है। मध्य प्रदेश में बुधवार को नए मुख्यमंत्री मोहन यादव और 2 डिप्टी सीएम जगदीश देवरा और राजेंद्र शुक्ला ने शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह भव्य तरीके से हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह समेत कई दिग्गज नेता शामिल हुए। इस बीच शपथ ग्रहण समारोह से थोड़ी देर पहले पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने ट्विटर प्रोफाइल को बदल दिया और कुछ ही घंटों बाद शिवराज ने अपने बायो में कुछ और भी जोड़ दिया।
मध्य प्रदेश में पिछले कई सालों से राज कर रहे शिवराज सिंह चौहान अब पूर्व मुख्यमंत्री बन गए हैं। मोहन यादव के शपथ ग्रहण समारोह से पहले शिवराज सिंह चौहान ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की प्रोफाइल बदले। शिवराज ने अपने ट्विटर प्रोफाइल से मध्य प्रदेश का सीएम हटाकर मध्य प्रदेश का पूर्व सीएम लिखा। अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को होने जा रहा है। इससे पहले अयोध्या के रहवासियों को केंद्र सरकार बड़ी सौगात देने जा रही है। दिल्ली से अयोध्या के बीच हवाई सेवा शुरू होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर को अयोध्या में श्री राम एयरपोर्ट का उद्घाटन करने जा रहे हैं, जिसके बाद से श्रद्धालु फ्लाइट के जरिए दिल्ली से अयोध्या आ सकेंगे। प्रभु श्री राम के दर्शन करने दिल्ली से फ्लाइट के जरिए अयोध्या जा सकेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर को अयोध्या में श्री राम एयरपोर्ट का उद्घाटन करने जा रहे हैं। 30 दिसंबर को वहां पर पहली फ्लाइट लैंड होगी और नए साल में 6 जनवरी 2024 से दिल्ली टू अयोध्या सीधी फ्लाइट शुरू हो जाएगी। बीते 2 दिनों से दिल्ली में सुबह का तापमान 6 डिग्री तक पहुंचा तो लोगों को लगा कि अब ठंड शुरू होगी, लेकिन कड़कड़ाती ठंड के लिए अभी और थोड़ा इंतजार करना होगा। 6 डिग्री तक तापमान जाने के बावजूद दिन में धूप की वजह से लोगों को सर्दी महसूस नहीं हुई। अब 2 दिन बाद दिन के तापमान में 1 से 2 डिग्री की गिरावट हो सकती है। वहीं रात के तापमान में थोड़ा इजाफा होगा। स्काईमेट के अनुसार दिल्ली समेत हरियाणा, पंजाब के कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान 6 से 10 डिग्री तक चल रहे हैं। सुबह और रात को अच्छी खासी ठंड होने के बावजूद लोगों को दिन में सर्दी महसूस नहीं हो रही है। इसकी वजह तेज धूप और दिन का गर्म होना है। सुबह के समय जैसे ही ठंड बढ़ती है, सूरज की गर्मी से तापमान बढ़ने लगता है। अभी दिन इसी तरह के गर्म और आरामदायक बने रहेंगे। असली सर्दी का एहसास तब होगा जब दिन का तापमान गिरने लगेगा। भारतीय सराफा बाजार में आज 14 दिसंबर 2023 को सोना और चांदी महंगा हुआ है। महंगा होने के साथ ही सोने की कीमत 62,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार बरकरार है। वहीं चांदी का भाव 73,000 रुपए प्रति किलो से अधिक है। राष्ट्रीय स्तर पर 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 62,454 रुपए है, जबकि 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत 73,694 रुपए है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार की शाम को 24 कैरेट का शुद्ध सोना 61,201 रुपए प्रति 10 ग्राम था, जो आज सुबह 62,454 रुपए पर आ गया है। रणबीर कपूर स्टारर एनिमल रिलीज होने के बाद से ही सिनेमाघरों में धमाल मचा रही है। इस क्राइम थ्रिलर का क्रेज फैंस के सिर चढ़कर बोल रहा है और इसी के साथ ये फिल्म हर दिन करोड़ों कमा रही है और अपने कलेक्शन में इजाफा करती जा रही है। यहाँ तक कि वीकडेज में भी एनिमल टिकट खिड़की पर शानदार परफॉर्म कर रही है। चलिए यहाँ जानते हैं एनिमल ने रिलीज के 13वें दिन कितनी कमाई की है। एनिमल बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही है। इस ए रेटेड फिल्म को दर्शकों का जबरदस्त रिस्पांस मिला है। दरअसल फिल्म में रणबीर कपूर के कभी ना देखे गए अवतार को देखने के लिए सिनेमा घरों में ऑडियंस की भीड़ उमड़ रही है। यहाँ तक कि फिल्म के रिलीज के दूसरे हफ्ते में भी ये सिलसिला बरकरार है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा टी20 जोहान्सबर्ग के न्यू वांडर्स में खेला जाएगा। इससे पहले गकेबेरहा में खेले गए दूसरे टी20 में भारतीय टीम को शिकस्त झेलनी पड़ी थी। हालांकि उस मुकाबले में बारिश ने खलल डाली थी, जिससे टीम इंडिया को काफी नुकसान हुआ था। लेकिन अब भारतीय कप्तान श्री कुमार तीसरे मुकाबले के लिए टीम की प्लेइंग 11 में 2 बड़े बदलाव कर सकते हैं। टीम इंडिया को सीरीज में 1-1 से बराबरी करने के लिए हर हाल में तीसरा टी20 जीतना ही होगा। वहीं प्लेइंग 11 में होने वाले 2 बदलाव की बात करें तो ये शुभमन गिल और कुलदीप यादव के रूप में हो सकते हैं। दूसरे टी20 में शुभमन गिल को बतौर ओपनर प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया गया था। वहीं इनफॉर्म ऋतुराज गायकवाड़ तबीयत खराब होने के चलते प्लेइंग 11 में शामिल नहीं थी।